जो वहाँ पर युवा थे उन पर डंडे बरसाए गए, और वो भी ठीक भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने। देखिए, मुझे इस पूरे विषय का संज्ञान है नहीं। वो क्लिप दिखा रहा हूँ, ये देखिए कैसे धक्के मुक्की हो रही है यहाँ पर। क्या सिर्फ शोएब लोन को ही वहाँ से लाया गया है, या फिर आने वाले समय में अगर जम्मू कश्मीर का कोई भी नागरिक वहाँ पर होता है, किसी के साथ भी ऐसा हादसा होता है, तो क्या भारत सरकार जो है ऐसे ही फैसला लेगी? और जो पुलिस के ऑफिसर साहिबान भी सुन रहे हों, उनके भी ध्यान में रहे, सुप्रीम कोर्ट ने और अलग अलग अदालतों ने इस विषय को सेटल कर दिए। किसी को टच करने की भी कोई पावर, कोई ताकत किसी पुलिस अधिकारी के पास नहीं है। दैट्स ऑल। मैं हर बार कहता हूं कि जम्मू कश्मीर की राजनीति पूरे भारत से अलग है, क्योंकि यहाँ पर जो नेता वादा करता है, अगर उस वादे पर खरा ना उतरे तो 5 साल के बाद जो है जम्मू कश्मीर की जनता कुर्सी से उतार देती है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक RS पठानिया हैं। पठानिया साहब, राजनीति बहुत अलग है और अलग अलग पार्टियां जो हैं वो अलग अलग वादे करती हैं, दावे करती हैं। हाल ही की अगर मैं बात करूं तो कल भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के ठीक सामने जो है NYCs प्रदर्शन कर रहे थे, और प्रदर्शन के बाद जो है यहाँ पर उनके साथ मुठभेड़ जो है वो पुलिस के साथ हो गई। NYCs का ये आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ बदतमीज़ी की, लड़कियों के बाल खींचे गए, और जो वहाँ पर युवा थे उन पर डंडे बरसाए गए, और वो भी ठीक भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने। देखिए, मुझे इस पूरे विषय का संज्ञान है नहीं। मुझे अभी आपसे ये सुनने को मिल रहा है कि उनके ऊपर बल प्रयोग, और ख़ासकर जो महिलाएं हैं उनके साथ अभद्र अगर बाल खींचना तो उसको टच करना, और फिर मेल ने किया कि फीमेल ने किया, ये भी देखने की बात है। तो मुझे इस विषय का पूरा संज्ञान है नहीं, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं, इफ़ इट इज़ डीम्ड टू बी ट्रू, उसको सच माना जाए अगर, या अगर ऐसी बात है, आपके पास फुटेज भी उन लोगों के पास ज़रूर उसका होगा, तो मेरा ख्याल है ये उपयुक्त केस है जिसमें कार्रवाई ली जानी चाहिए। बल प्रयोग आप सबके ध्यान में रहे, और जो पुलिस के ऑफिसर साहिबान भी सुन रहे हों, उनके भी ध्यान में रहे। सुप्रीम कोर्ट ने और अलग अलग अदालतों ने इस विषय को सेटल कर दिए। किसी को टच करने की भी कोई पावर, कोई ताकत किसी पुलिस अधिकारी के पास नहीं है। दैट्स ऑल। हाँ, अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने के लिए कोई ऐसी बात अगर कोई कर रहा हो, अगर, तो सिर्फ वो लॉ एंड ऑर्डर के कंट्रोल को रोकने के लिए कुछ किया हो, वो दैट्स ए सेपरेट केस है, रिटेलिएशन में। पठानिया साहब, लेकिन बीजेपी के कार्यालय के बाहर हो रहा था और कोई भी शख्स जो है वहाँ पर नहीं गया। उन्होंने पुलिस वालों को ये नहीं कहा कि आप रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए। मुझे तो पता नहीं है कौन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से कोई वहाँ पे उनके हमारे कार्यालय के बाहर बहुत जगह है, सड़क भी है, ग्राउंड भी है, उसका गेट के सामने था। आई डोंट थिंक, मुझे तो कोई ऐसा दिखा नहीं, ना हमें हमारे ध्यान में है। लेकिन अगर ऐसी बात को हुई है तो उसकी हम कंडेम करते हैं, और उसमें उपयुक्त एक्शन होना चाहिए इसमें। लेकिन नोबडी इज़ वेयर। देखें, अब आप कल प्रेसिडेंट साहब यहाँ नहीं थे, हम यहाँ नहीं थे, नोबडी वाज हियर। अगर कोई कार्यालय तो है ही, अब वहाँ पे कार्यालय में हो ही कोई बेचारे कोई रिस्पॉन्सिबल आदमी ना हो, तो अगर कोई ऐसी बात हो तो उसका। हाल ही में जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 18 महीने में 10 लाख नौकरियां जो हैं वो भरी जाएं। गुजरात में चुनाव है, हिमाचल में चुनाव है। चुनाव से पहले क्यों अनाउंसमेंट? इससे पहले भी तो ये अनाउंसमेंट हो सकती थी। देखिए, अगर मोदी सरकार को भी आप चुनाव से, अगर उनकी कार्य पद्धति और कार्यशैली को भी आप अगर चुनाव से रिलेट करेंगे, तो मुझे लगता है चुनाव के बिना फिर आप डिस्कशन ही कोई नहीं कर सकते। सबसे बड़ी लिविंग एग्जाम्पल है इस बार का जो बजट, और इस बार के बजट में जिसे कहते हैं कि लोक लुभावना बजट था नहीं, इस बार का बजट था कंसोलिडेशन की ओर। और उत्तर प्रदेश में चुनाव था जिसे 2024 का सेमीफाइनल भी किया जाता, लेकिन हार्ड डिसीजंस लिए गए, इकोनॉमी बिल्डिंग पे कॉन्क्रीट मेजर्स वहाँ पे लिए गए। तो आई डोंट थिंक उसका चुनाव से कोई लेना या रिलेशन है। सरकार अपने तौर पे काम कर रही है। अभी कोई चुनाव चुनाव तो चलता ही रहता है, हर स्टेट में हर साल में होता है, फिर तो हर एक एक्शन सरकार का चुनाव के साथ रिलेट होगा। जो मैंने NYCs का सवाल पूछा था उसका मैं आपको ये छोटा सा क्लिप दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर आपको मैं ये दिखाऊंगा कि कैसे जो है जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वहाँ पर जो है वो पुलिस की तरफ से जो है, ये देखिए, ये मैं आपको क्लिप दिखा रहा हूँ, ये देखिए कैसे धक्के मुक्की हो रही है यहाँ पर।
देखिए, मेरा रिक्वेस्ट है इसमें कि ये जो एग्रीव्ड एनवाईसीज़ भी हैं, दे शुड आल्सो फाइल ए क्रिमिनल कंप्लेंट। उनको भी क्रिमिनल कंप्लेंट तो चाहिए ना। अगर ऐसी बात है तो उनको क्रिमिनल कंप्लेंट करनी चाहिए, और क्रिमिनल कंप्लेंट पे जिसे कहते हैं उक्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम अपने एनवाईसी भाइयों के साथ बिल्कुल खड़े हैं, एंड वी स्टैंड बिहाइंड देम। उनके जो भी विषय हैं, चाहे वो तनख्वाह को, वेतन को बढ़ाने के लिए, चाहे वो महिलाएं हैं उनके कुछ मैटरनिटी बेनिफिट्स के लिए, या टाइम बाउंड रेगुलराइजेशन के लिए, वी स्टैंड बिहाइंड देम। हम उनके साथ बिल्कुल खड़े हैं, और उनकी सॉलिडरिटी भी हम, ये कोई भी इस तरीके से बल प्रयोग करके उनके प्रोटेस्ट को तोड़ना, मुझे नहीं लगता उसमें कोई औचित्य है। भारत सरकार ने शोएब लोन को बांग्लादेश से वापस लाया, अच्छी बात है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आज कार्यालय में, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पत्रकार वार्ता भी थी। सिर्फ इसी एक पर्टिकुलर बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, और आपको नहीं लगता कि अगर उनके परिवार वाले भी यहाँ पर होते, परिवार वाले क्या बोलते उनके परिवार? और सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्या सिर्फ शोएब लोन को ही वहाँ से लाया गया है, या फिर आने वाले समय में अगर जम्मू कश्मीर का कोई भी नागरिक वहाँ पर होता है, किसी के साथ भी ऐसा हादसा होता है, तो क्या भारत सरकार जो है ऐसे ही फैसला लेगी? देखिए, आप सबके ध्यान में रहे कि हर एक इंडिविजुअल सरकार के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने कि शोएब लोन साहब है। आपने उनके परिवार का कहा, उनके पिताजी अभी एम्स से ANI के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, और आप अगर चेन ऑफ, जिसे कहते हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को अगर आप देखें, और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में पिछले दिनों रविंद्र रैना जी जो प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, वो राजौरी पुंछ के दौरा पे थे। वहाँ पे उन्होंने बात की, खड़े खड़े ही रविंद्र जी ने उनको मेल के माध्यम से संपर्क साधा, और घंटे आधे घंटे में ही संपर्क उनका वहाँ से। तो बताने का पर्पज़ ये है कि कितने कंसर्न्ड, कितने चिंतित और कितने व्यथित हैं जम्मू कश्मीर के विषयों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के दर्द के लिए, और जो प्रॉम्प्ट एक्शन है प्रधानमंत्री जी का, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और भी जैसे रेलिवेंट विषय हैं तो वो जैसे जैसे लोग बताएंगे उनके ध्यान में लाए जाएंगे। निपुर शर्मा द्वारा एक टिप्पणी की गई धर्म विशेष पर, और उनको पार्टी ने जो है एक्सपेल कर दिया, निकाल दिया पार्टी से। तो वहीं दूसरी तरफ अकबरुद्दीन अवैसी, वो लगातार जो हैं वो एक धर्म के खिलाफ जो है वो जहर उगलते हैं। उनको तो पार्टी से एक्सपेल नहीं किया जाता, पार्टी से इसलिए एक्सपेल नहीं किया जा रहा है कि उनके बड़े भाई की पार्टी है, और निपुर शर्मा की रिश्तेदारी नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। कहीं वो खामियाजा तो नहीं भुगत रही हैं? देखिए, अगर उनकी पार्टी उनको एक्सपेल नहीं कर रही तो वो उनके पार्टी के ऑलरेडी MIM के प्रवक्ता से आपको पूछना चाहिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से। तो वेट कर सकती थी। भारतीय जनता पार्टी ने एक डिटेल्ड वक्तव्य जारी किया है नुपुर जी के विषय में, आप सबके ध्यान में रहे, और उसी वक्तव्य में भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टैंड को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो उसी वक्तव्य के साथ वही जो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है वही हम रिपीट करेंगे इसमें। तो वो पैरिटी डिक्लेयर करना, ये हर एक पार्टी का अपना प्रेरोगेटिव है, वो किस तरीके से एक विषय को डील करती है। और ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करें कि 295 का पर्चा उन पे भी है, 295 का पर्चा उन पे भी है, दोनों पे है ना। तो उसका इक्वेशन इस तरीके से बनाते हैं। लेकिन मैंने कहा कि वो सवाल उनकी पार्टी से पूछें कि भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया, आप क्यों नहीं कर रहे? दैट्स वन। देखिए, दोनों पर 295 है, लेकिन एक पार्टी एक्सपेल नहीं करती है, मैंने कहा ये दूसरी पार्टी एक्सपेल कर देती है। दूसरी पार्टी भी, भारतीय जनता पार्टी भी तो इंतजार कर सकती थी कि कोर्ट में अगर वो कल्प्रिट साबित होती है तो उसके बाद एक्सपेल कर देते। यू हैव ए वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन, बट यू शुड पुट इट टू द स्पोक्समैन और द प्रेसिडेंट ऑफ AIMIM। ठीक है कि आप क्यों एक्सपेल नहीं कर रहे उनको? अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ कि नुपुर शर्मा अगर कोर्ट में कल्प्रिट साबित होती हैं तो उसके बाद एक्सपेल कर देते, पहले ही एक्सपेल क्यों कर दिया? देखिए, मैंने फिर कहूँगा कि एक डिटेल्ड वक्तव्य उसमें भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय लीडरशिप में, हालांकि एक इशू, एक विषय जो सेटल हो चुका हुआ है, और उस विषय को सेटल करके भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने एक डिटेल्ड वक्तव्य उसमें जारी किया है, जिसमें इन्स एंड आउट सारी चीज़ें एक्सप्लेन्ड है बिल्कुल। ठीक है ना। तो उसी वक्तव्य के ही, जिसे कहते हैं, फ्रेमवर्क में खड़े होकर मैं आपके उसका जवाब दूंगा, जिस तरीके से वो एक डिटेल्ड आपने देखा एक स्टेटमेंट जारी हुआ है। तो ऐसी कोई बात नहीं है उसमें। कुछ लोगों के ध्यान में रहता है कि प्रधानमंत्री जी की जो विजय गाथा और विकास गाथा जो है शेष भारत में, उनको ऐसे चीज़ों में उलझाने के लिए, और जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं AIMM, आज तक उन्होंने इसी
काम में लगे हुए हैं। वो हमारे साथ सड़क पे कंटेस्ट नहीं कर सकते, बिजली पे कंटेस्ट नहीं कर सकते, पानी पे कंटेस्ट नहीं कर सकते, या जो जिसे कहते हैं गरीब कल्याण पे जो, या सेवा या सुशासन पे जो आज तक मोदी सरकार ने जो अचीव किया है वो उससे दे कैन नॉट कंटेस्ट विद अस। अब ये इन जिसे कहते हैं छोटे छोटे विषयों को तूल देना और माहौल बिगाड़ने के अलावा और कुछ नहीं उनके हाथ में है। बट जम्मू कश्मीर और ख़ासकर भारत का जो जनमानस है प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है और ऐसी छिटपुट घटनाओं से माहौल बिगाड़ के, तमाशा बिगाड़ के आपसी हेट स्पीच दी जाती है। पठानी साहब, भद्रवाह से हेट स्पीच दी जाती है और ये कहा जाता है एक धर्म के खिलाफ जो है प्रोपोगंडा किया जाता है। ये कहा जाता है कि सर कलम कर दिए जाएंगे, उसके बाद गोमूत्र पीने वालों की औकात क्या है, सब कुछ कहा जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक भी पत्रकार वार्ता नहीं करती है। मेरा ख्याल है कि उसमें पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है और बीजेपी ने क्यों नहीं पत्रकार वार्ता की? कोई एक सेंसिटिव विषय है ये, दिस इज़ ए सेंसिटिव इशू। पुलिस अपनी उक्त कार्रवाई कर रही है एंड वी स्टैंड बिहाइंड द पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की कानूनी तरीके से जो भी प्रक्रिया, जो भी उसमें दंड और मानदेय उसमें तय हो, उसके तहत सख्ती के साथ डील किया जाना चाहिए। ये हमारा स्टैंड है। एक पत्रकार वार्ता कर सकती थी इस पर। देखिए, दैट्स नॉट ए पैरामीटर हर एक विषय पे भारतीय जनता पार्टी पत्रकार वार्ता करे, दैट्स नॉट द केस। मैंने कहा कि पुलिस लगातार और जहाँ पर जो लोकल इंतज़ामिया है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उस पर नज़र बनाए हुए हैं। तो वक्त आने पे जो भी उन्होंने कार्रवाई की है, दे आर सीज्ड ऑफ द फैक्ट्स। और भी शायद कुछ 1-2 FIRs और पूरे कंट्री में भी आप देख रहे हैं। आज मैं देख रहा था मुंबई में भी एक किसी मुस्लिम एक लड़का है, उसने भी कोई कमेंट दिया। तो पुलिस अपनी उक्त कार्रवाई कर रही है, वी स्टैंड बिहाइंड इट। और ये जो देखें, द लीडिंग लाइट रिमेन्स, वी शुड फोकस इट ऑन कि भारत एक, इंडिया इज़ ए मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस, मल्टी लैंग्वेज एंड वर्चुअली इट्स ए प्लूरल कंट्री। और इस कंट्री में का सेकुलरिज्म और जिसे कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये इस कंट्री का बेडरॉक है और जिसे कहते हैं हमारे संविधान का बेसिक फीचर है। कुछ इतना विविध कंट्री है, इतना विशिष्ट देश है, इतना बड़ा देश है, तो कुछ ताकतों ने आज नहीं पिछले दशकों से ही इस देश को तोड़ने के लिए, आपसी सौहार्द बिगाड़ने के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख इनके बीच में एक जिसे कहते हैं दरार पैदा करने की कुछ ताकतों ने कोशिश की है। वी स्टैंड फर्म बिहाइंड इट। हमें इनका लड़ाई लड़नी है, इनके साथ हमें इनको फाइट आउट करना है, इनके खिलाफ हमें जिसे कहते हैं सशक्त और सुदृढ़ तरीके से खड़े होना है। ये हमारा एक जिसे कहते हैं एक ब्रॉडर कंसेंसस पार्टीज़ का, जनमानस का, लोगों का, ये कम से कम हमारा होना चाहिए। ये हमारा मानना है। दिस इज द लीडिंग लाइट इसमें। तो सिवाय इसमें फंस के कि भद्रवाह में ये, किश्तवाड़ में ये फलाना में, आई एक्सेप्ट योर प्रोप्राइटी, आप अच्छे तरीके से विषय को उभार रहे हैं, लेकिन बेसिक लीडिंग लाइट ये रहनी चाहिए। और जहाँ भी कहीं छोटा छोटा डिफ्लेक्शन जिसे कहते हैं आगे पीछे, तो उसमें हमें सबको जिसे कहते हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को कोऑपरेट करना चाहिए। ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो 2014 से पहले थी वो सत्ता में आने के बाद नहीं रही, क्योंकि यहाँ पर राम जी को कोई अपशब्द कहे जाते हैं, शिवलिंग को लेकर जो है वो टिप्पणियाँ की जाती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी खामोश रहती है। जो 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी थी, अब सत्ता में आने के बाद नहीं है। लोग तो यहाँ तक ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अपोजिशन में ही रहना चाहिए। देखें अब हर किसी की एक स्ट्रेट टिप्पणी में हम लोग डिबेट में एंगेज हो जाएं तो वो अच्छा नहीं है। यही लोग थे जिन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के बिना बात करती है राम मंदिर की, जब सत्ता में आती है तो राम मंदिर की बात नहीं करती। धारा 370 की बात सत्ता से पहले करती है, सत्ता में आके नहीं करती। तो इसी तरीके से कुछ और कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ थे, CAA, NRC, और मान लीजिए यूनिफॉर्म सिविल कोड भी। लेकिन आज यूनिफॉर्म सिविल कोड को छोड़ के बाकी जो मूल जो विषय थे तो भारतीय जनता पार्टी ने एड्रेस किए हैं। वक्त आने पे जितने भी आइडियोलॉजिकल विषय हैं, भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है। जो हमारा राजनीतिक पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है और मोदी जी का जो विकास मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, हम उस पर खड़े हैं। हर कम्युनिटी को, हर प्रदेश में जिसे कहते हैं, हर मज़हब को, हर तबके को साथ लेके इस देश की जिसे कहते हैं कि विजय और विकास गाथा में मोदी जी अग्रसर बढ़ रहे हैं और हम सबको उनके साथ पूरा कोऑपरेट और पूरा जिसे कहते हैं साथ और समर्थन देना चाहिए। चलिए, तो RS पठानिया बातचीत कर रहे थे, लेकिन देखिए सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि अगर नुपुर शर्मा ने अगर किसी धर्म पर कोई टिप्पणी की तो तुरंत कार्रवाई हुई और उनको पार्टी से एक्सपेल कर दिया गया, लेकिन वहीं अकबरुद्दीन अवैसी बार बार एक धर्म विशेष के खिलाफ कहते रहते हैं, जहर उगलते रहते हैं, लेकिन उनको पार्टी से आज तक क्यों नहीं निकाला गया? वो सिर्फ इसलिए क्या कि उनके बड़े भाईजान की यानी कि बड़े अवैसी की पार्टी है,
इसलिए। और दूसरा सवाल ये है कि अब देखिए जम्मू कश्मीर की जनता ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी 2014 से जो पहले थी अब वो सत्ता में आने के बाद नहीं रही है। आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखेगा। आप लोग देखते रहिए टीवी नेशन न्यूज़। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।